हेलो दोस्तों, आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टडी अड्डा में। आज हम लोग एटलस के कुछ पार्ट देखेंगे। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्स्टेलेशन क्या होता है और फेजेस ऑफ मून क्या होता है। सोलर सिस्टम में जो आपका सुप्रीम स्टार है जिसे हम लोग सन बोलते हैं, उससे जो है हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट की जो है मीन डिस्टेंस क्या है और उसका डिस्टेंस क्या है। चलिए कोशिश करते हैं उनको समझने का। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन बेसिकली आपका, इसे हम लोग हिंदी में तारामंडल बोलते हैं। इसमें एक तारा का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, चार्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन आपको दिया हुआ है। इसमें आपको हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग आपका पैटर्न फॉलो है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ग्रेट गैलेक्सी का पैटर्न इस प्रकार है। जो एंड्रोमीडा जो आपका गैलेक्सी आता है उसके अंतर्गत आता है। ये देख सकते हैं आपका लिटिल रिपर पोलरिस पोलर्स आपका जो ये पैटर्न है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के आपके पैटर्न है जो चार्ट में आपका कॉन्स्टेलेशन को दिया हुआ है। इसको आप लोग देख के, एक नज़र देख के, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे अर्थ है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के जो हमारे चारों ओर है वो हमारा मून उसके राउंड करता है ना, उसका चक्कर लगाता है, क्योंकि ये मून का ये अर्थ का सैटेलाइट है। सॉरी, ये अर्थ का सैटेलाइट है मून आपका। तो सन का देखिए रेस आ रहा है, सन का रेज आ रहा है आपका। तो सन का रेज आ रहा है तो मून जो है, मून क्या यहाँ पे है, मून एस एम्यूलेटेड बाय द सन। तो क्या होता है जब सन का रेज आता है, फॉर एग्जांपल हमें जो रोशनी दिखाई पड़ती है, सपोज डेट ये मानो आपका अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है। तो अर्थ का जो रिफ्लेक्शन आता है, तो अर्थ जो है पृथ्वी का जो सरफेस से टकराता है, जिस कारण हम लोग देख सकते हैं अपने आसपास की वस्तुओं को। क्योंकि हमें भली भांति पता है कि हमारे खुद की आंखों में रोशनी नहीं होती है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये सपोज डेट आपका एक समतल सतह है, आपका कोई प्लेन फिगर है ये, ठीक है, प्लेन सरफेस है। कहीं किसी सोर्स से आपका लाइट आती है और ये सरफेस से टकरा के और वापस चल जाती है। देख सकते हैं इधर से लाइट आ रही है, इधर से पास कर रही है। तो बीच में जो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है, जिससे हमारी आँख क्या करती है, उसको देख पाती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो हम लोग सन के जो लाइट है उसी से देख पाते हैं। सन आपका क्या है, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। ये भी बात याद रखिएगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होती है, वैसे ऑब्जेक्ट जिसका खुद का अपना लाइट होता है उसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर बात करें हम टॉर्च की बात करें, ये सपोज टॉर्च मैंने बना दिया, टॉर्च भी एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। हाँ, भले ही ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये जो आपका क्या है कि इसके अंदर खुद की रोशनी होती है। आप लोग ने जुगनू सुना होगा, एक छोटा सा आपका इंसेक्ट होता है जो जिसमें खुद की अपना जो उसका नेचुरल लाइट होता है, ठीक है। फेजेस ऑफ मून देखिए, ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ का सैटेलाइट मून है, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। देख सकते हैं यहाँ पे जो मून का फेजेस किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये मून का फेसेस किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि ये मून यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा मून, थोड़ा सा पार्ट उसका आया, फिर यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते एक समय यहाँ पे क्या होता है, फुल मून आ जाता है। फिर से ये अगर बात करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो देखते हैं मून का फेजेस कुछ इस प्रकार से आपको फिगर में दिख रहा है। तो ये हमने बात किया अभी फेसेस ऑफ मून के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि जो हमारा सन है और उसके जो अगल बगल प्लानिट उससे चक्कर लगाते हैं, उन दोनों के बीच में हर एक प्लानिट के लिए क्या क्या उसके डिस्टेंस है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा सन है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से ह्यूज है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मरकरी है, जिसमें सन और मरकरी के बीच में जो मीन डिस्टेंस है आपका, वो आपका कितना है, 58।
उसमें देख सकते हैं 108 वेनस का है। मरकरी की बात करें, ये सबसे छोटा आपका प्लैनेट्स होता है, ठीक है, और सबसे सन के नियरेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद वेनस आता है, जो कि लगभग पृथ्वी जैसा ही देखने में लगता है और इसे सौंदर्य की देवता भी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी जो है सन से डिस्टेंस है आपका 108 है आपका, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अर्थ है। अर्थ एक आपका इसे नीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें H2O की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी से देखने में नीला प्रतीत होता है, ठीक है। वैसे अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी जो है काला रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा मार्स। मार्स जिसको मंगल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसके दो सैटेलाइट फेमस है, एक है फेमोस और एक है डेमोन्स। ये आपके दोनों जो सैटेलाइट है ये बहुत ही फेमस है। तो इसका सन से जो इसका डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो 228 है। बात करें सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह की, वो है जुपिटर, जिसका जो डिस्टेंस है सन से लेकर और जुपिटर के बीच में जो डिस्टेंस है 1778 है, सॉरी 778 आपका डिस्टेंस है। सन और अगर सेटन की बात करते हैं, सेटन में एक खास पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये रिंग टाइप का है, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ये रिंग दिख रहा है आपको, इसमें कुल जो रिंग की संख्या होती है वो 8 होती है, ठीक है। तो और ये दूसरा सबसे बड़ा प्लानेट है सोलर सिस्टम का। सन से लेकर जो आपका सैटर्न के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1427 का है। बात करें वही यूरेनस का, तो इसके बीच में डिस्टेंस देख सकते हैं आप 2870 का है। नेपच्यून जो कि सबसे लास्ट में है अर्थ का, ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस सन से काफ़ी दूर होगा अन्य ग्रहों के रिस्पेक्ट में। तो देख सकते हैं सन और नेपच्यून के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4497 का है। तो हमने बात किया अभी इस टॉपिक में कि सन और उसके जो अगल बगल प्लानेट है जो उसके चक्कर लगाते हैं उनके बीच में डिस्टेंस के बारे में हम देखते हैं, ये चार्ट देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ फिगर शो डिस्टेंस ऑफ प्लानेट फ्रॉम द सन मिलियन ऑफ किलोमीटर। ये मिलियन ऑफ किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है सन से हर एक पर्टिकुलर प्लानेट के लिए। देख सकते हैं सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन आपका मिलियन ऑफ किलोमीटर है 57.9, 108.2। ये आपका वेनस का है सन से, ये अर्थ का है, ये मार्स का है, ये जुपिटर का, ये सैटर्न, और ये आपका यूरेनस, ये नेपच्यून का, ठीक है। मास अर्थ 1, ठीक है, ये मास है यानी कि उसका द्रव्यमान है वो है 332.9460.06। तो आप ये चार्ट को देखिएगा, हालांकि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन बड़े बड़े एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। ये आपका एवरेज और डेंसिटी है। एवरेज आपका पता ही क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने किया 4 और 5 का एवरेज क्या है, तो 4 और 5 मैंने किया और ये दो संख्या 2 से भाग दे दिया, तो इसका क्या निकला 4.5 वैल्यू निकला। यानी कि इन दोनों का जो बीच में जो एवरेज का आपका एवरेज है 4 और प्लस 5 का, वो है 4.5 है आपका, ठीक है। को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर दीजिए।